हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इरेडा के बारे में। इरेडा के कल रिजल्ट्स आए थे और रिजल्ट्स में देखने को मिला था कि प्रॉफिट बढ़कर आया है क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। लोगों को एक्सपेक्टेशंस ये थे कि यहाँ से शायद अब अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा आज के सेशन में और आगे भी अच्छा चलता रहेगा। लेकिन देखिए, गैप अप खुला करीब 1.5-2%, लेकिन वहाँ पे टिक ना सका। सेशन खत्म होते होते, दिन खत्म होते होते, मार्केट क्लोज होते होते ये करीब 2-2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। ठीक है, 2-2.5% ऊपर खुला और 2-2.5% नीचे बंद हुआ है, यानी कि करीब टॉप से लेकर देखा जाए तो करीब 4-4.5% की गिरावट देखने को मिली है टॉप से। तो देखिए, ऐसा इसलिए हुआ कि जो लोग रिजल्ट से पहले माल खरीद कर गए थे कि रिजल्ट बहुत धांसू आएंगे, बहुत अच्छा होगा, उस प्रकार के रिजल्ट्स तो नहीं आए हैं। रिजल्ट अच्छे आए हैं लेकिन उस प्रकार के रिजल्ट्स नहीं आए। और जिस तरह की मार्केट सिचुएशन बन रही है अभी, यानी कि अभी कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स ही चल रहे हैं, तो उसके चलते भी यहाँ पर उतने अच्छे गेंस देखने को नहीं मिले। अगर मार्केट जो शायद 2-3 महीने पहले था, अगर वैसा मार्केट होता आज के समय में, तो शायद ये ऐसा ना होता। इसमें ये जो गैप खुला था ये शायद सस्टेन करता और शायद और भी ऊपर बढ़ता। लेकिन जो रिजल्ट्स के पहले इसको बाय करके गए थे उन्होंने शायद प्रॉफिट बुकिंग करी है, तो अभी घबराने की कोई तो आवश्यकता लग नहीं रही है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक रेजिस्टेंस है हमारा 232-234 के आसपास, 200 का डेमा का एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है। तो वहां पर अगर आप देखेंगे, जब उसके ऊपर क्रॉस करेगा तो इसमें एक फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। नो डाउट कुछ मार्केट का भी आज वो था कि 25,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 25,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे आज मार्केट सस्टेन करता रहा, तो उसके चलते भी कुछ स्टॉक्स गिरे हैं। तो नो डाउट ये चलता रहेगा, लेकिन हाँ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी देखिए, इरेडा के स्टॉक में क्या करना है। इरेडा का स्टॉक एक पावर फाइनेंसिंग कंपनी है, तो इसमें क्योंकि ऊपर से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, रिजल्ट्स भी उतने खराब नहीं आए हैं। देखिए, इसके जो एनपीएज हैं वो सुधरे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो इम्प्रूव होकर आए हैं। तो घबराने वाली कोई बात तो लगती नहीं। नीचे गिरता है तो इसको और ऐड किया जा सकता है। लेकिन हाँ, पीएसयूज अभी सिलेक्टेड ही चल रहे हैं, कुछ पीएसयूज ठीक चल रहे हैं, कुछ पीएसयूज अभी नहीं चल रहे हैं, तो इसका भी समय आएगा। इसको थोड़ा वैल्यूएशंस का भी एक मामला होता है, इसके वैल्यूएशंस थोड़े कई लोगों को अभी महंगे लगते हैं। अभी भी जो रिजल्ट्स आए उसके हिसाब से शायद लोगों को अभी और वैल्यूएशन महंगे ही लग रहे होंगे, तो शायद इसको थोड़ा और नीचे देख रहे हैं लोग, नीचे आएगा तब इसको खरीदा जाएगा। तो कुछ बिगड़ा नहीं है, नीचे अगर आता है 200 के आसपास, 220 के आसपास आता है, तो वहाँ पे इसको ऐड किया जा सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर इरेडा का एक मुख्य पॉइंट ये है कि देखिए, एक रैली आई थी जो पावर से जुड़ी कंपनियां थी, जो आपके सोलर से जुड़ी कंपनियां थी, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनियां थी, उनमें एक बढ़िया रैली देखने को मिली थी। अब उसके बाद एक गिरावट देखने को मिली है, तो अभी कंसोलिडेशन फेज में है ये सेक्टर। तो कंसोलिडेशन चलेगा, कंसोलिडेशन के बाद फिर से दोबारा ये रनअप लेगा। तो यहाँ पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रिजल्ट अच्छे आए हैं और इन रिजल्ट्स के चलते मैं कहता हूँ कि अगर आगे भी ये परफॉर्मेंस इसकी बरकरार रहती है तो ये आराम से यहाँ से भी 350-400 के लेवल्स आराम से दोबारा से दिखा सकता है, जहाँ पे इसके टॉप बना था। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए, मार्केट कंडीशन ही ऐसी है कि कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स जो है चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं। ऑलराइट, आप ये देख लीजिए कि टीसीएस के रिजल्ट्स खराब आए थे, टीसीएस के रिजल्ट्स खराब आए, उम्मीद ये थी कि शायद इन्फी और विप्रो सब गिरेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रिकवर किया। निफ्टी आईटी का इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर, 0.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। तो ये देखिए, चलता रहता है मार्केट में। इरेडा के रिजल्ट अच्छे आए थे, उम्मीद थी कि शायद ऊपर चलेगा, लेकिन वो ऊपर नहीं गया, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये सब तो पार्ट ऑफ मार्केट है। कब ऐसा होगा कि आप उम्मीद नहीं कर रहे होंगे और इरेडा का स्टॉक 4-5%, 7%, 10% की तेजी दिखा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहिए और बने रहिए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, ये मेरा मानना है। बाकी आपका अपना डिसीजन है, आप अपना फैसला स्वयं लें, कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप अपना फैसला स्वयं लें, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इरेडा से रिलेटेड इरेडा के जो पीयर्स हैं उनको भी आप वॉच आउट करें, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। सेक्टर वाइज चीजें देखी जाती हैं। तो इरेडा के पीयर्स का मतलब ये, देखिए, इरेडा तो अपने आप में एक यूनिक कंपनी है, एक मोनोपोली है कहीं ना कहीं। तो इरेडा का मतलब से जुड़े का मतलब ये हुआ कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो स्टॉक्स हैं उन पे आप ध्यान दीजिए। सभी स्टॉक्स कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अभी, तो ठीक है, सबका समय आएगा, वो चलेंगे, इरेडा भी चलेगा। तो घबराने की कोई ऐसी आवश्यकता नजर नहीं आती। बाकी आज मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट में देखिए, ये रहा कि मार्केट अभी साइडवेज है, जैसे कि मैं कहते आ रहा हूँ, मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है और ये अभी चलेगा महीना, 2 महीना, 3 महीना, शायद एक रेंज में ही रहने वाला है। महीना 2 महीना तो कम से कम ये रेंज में रहेगा, दिवाली के आसपास तक भी एक रेंज में रहने वाला है। ऑलराइट फ्रेंड्स, उसके बाद ही कुछ नया मूवमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आएगा। तो और नीचे का मैंने आपको बताया 24,200 मैक्सिमम और ऊपर का 25,500 मैक्सिमम अगले 1-1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के लिए मुझे ये रेंज दिखाई पड़ती है।
24,700 टूटेगा तो 24,200 आएगा। तो ये देखिए ये तो चलता रहेगा, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छे परफॉर्म भी कर रहे हैं। डिफेंस से कुछ शेयर, रेलवे के आज कुछ शेयर अच्छे चले हैं, जैसे कि टेक्स मैको रेल है। टेक्स मैको रेल की क्लोजिंग आज वीकली क्लोजिंग हुई है अपने 200 EMA के पास में, और अच्छा बाउंस देखने को मिला है। तो इसको भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। तो उसका चार्ट देखिए, आपको समझ में आए तो उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। तो मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी आपको जो मौके हैं वो स्टॉक्स में मौके हैं। स्टॉक्स को फाइंड आउट कीजिए। ऐसे स्टॉक्स जो बहुत चल चुके हैं, यानी कि डिफेंस, रेलवे, शायद उनमें उतनी बड़ी रैली देखने को नहीं मिलेगी। चलेंगे, कुछ सिलेक्टेड चलेंगे, कुछ कम चलेंगे, कुछ ज़्यादा चलेंगे, या कुछ नहीं चलेंगे। अभी सिलेक्टेड स्टॉक्स ही चलेंगे। वैल्यूएशंस के हिसाब से उनका एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। और हाँ, जो स्टॉक्स रडार पर नहीं आते लोगों के, कुछ फेमस स्टॉक्स नहीं हैं, वो स्टॉक्स चल सकते हैं बशर्ते उनके वैल्यूएशन अच्छे हैं, उनके रिजल्ट अच्छे आए, उनके बैलेंस शीट बढ़िया हो, मैनेजमेंट बढ़िया हो। वो स्टॉक्स अभी चल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, फार्मा पे तो मैं बुलिश हूँ ही अगले 1.5-2 साल के लिए एटलीस्ट। आईटी पे भी मैं बुलिश हूँ, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। आईटी भी बढ़िया चलेगा, डिफेंस भी चलेगा, सब चलेगा, लेकिन सबका समय आएगा। पोर्टफोलियो बना के बैठे रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस समय पे जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अभी जैसे कि मैं आपको बात करता हूँ, एक जेंसा टेक्नोलॉजी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा एक व्यू था मार्केट पर। मार्केट की ओवरऑल बात करें तो मार्केट ठीक है, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए और जमे रहिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं लगती है। फिर से मैं एक रिव्यू देता हूँ एक स्टॉक पर, और क्रोनॉक्स की बात करते हैं। क्रोनॉक्स लाइफ साइंसेज मैंने आपको बताया है, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए। अच्छा स्टॉक है, केमिकल का स्टॉक है। यहाँ से भी अगर आपको डबल हो जाता है अगले 6 महीने में तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। मेरा कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि चार्ट्स को देखिए, उसके हिसाब से कैसा मूवमेंट आता है, किस तरह से चार्ट्स में मूवमेंट आती है, कोई स्टॉक कैसे चल सकता है, क्यों चल सकता है, शायद आपको चीज़ें समझ में आए। रात काफ़ी हो चुकी है, लाइट्स की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा आपको, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।